हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बाद आपकी 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 32 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कवर कर लेंगे। सिर्फ 8 मार्क्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 7 आपका रह जाएगा, ठीक है। इसलिए साथ के साथ सिलेबस कवर हो रहा है आपका, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं स्टार्ट किया तो जल्दी जल्दी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। जो टुडे आपका टॉपिक है सप्लाई का, हमने वो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और शिफ्ट्स इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, इसके बारे में स्टडी करना है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये कब होएगी? जब किसी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है ड्यू टू ऑन प्राइस, ठीक है। ऑन प्राइस के कारण अगर उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आपके पास इसमें आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जैसे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। आपको पता है सप्लाई का आपकी अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि मोर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाइड। अब आपके पास क्या है, जो मूवमेंट अलोंग दिस सप्लाई कर्व है, इसका मतलब है जो चेंजेस आनी है इसी कर्व के ऊपर रहेंगी, वो अलोंग या तो अपवर्ड जाएगी चेंज या डाउनवर्ड, ठीक है, बट इसी सप्लाई कर्व पे होएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशन आएंगी इसमें मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एक आएगी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि किसी चीज का कम होना, ठीक है। एक होती है एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, और एक्सटेंशन यानी कि ज्यादा होना, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होएगा, यानी कि जब सप्लाई कम हो रही है। अब सप्लाई कब होएगी? जब उस चीज का प्राइस कम होएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पहले आपकी ये है, यहाँ पे पॉइंट था, इतने प्राइस थी और इतनी क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही थी। अब आपके पास हमने कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि प्राइस में फॉल हुआ, प्राइस फॉल होने के कारण आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में भी कमी आई, ठीक है, कम होगी। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, यानी कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई का हुई है और ये यहां से इस पॉइंट से आपके पास इस पॉइंट पे आई है, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर? ऐसे ही आपके पास आती है एक्सपेंशन होती है, यानी कि जब आपके पास वो है एक्सपेंशन, ज्यादा हो रही है सप्लाई। आपको पता है अब सप्लाई ज्यादा कब होएगी? जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पहले आपका प्राइस इतना था और क्वांटिटी इतनी थी। क्लियर? अब हमने एक्सपेंशन दिखानी है, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि ऑन प्राइस के कारण उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया प्राइस और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आपकी इतनी इंक्रीज हुई, ठीक है। यानी कि ये जो इतनी प्राइस में इंक्रीज होने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है। यानी कि पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो गया, आपका यहाँ चला गया अपवर्ड। पहले पॉइंट यहाँ था और ये पॉइंट अब यहाँ चला गया, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हुई है। क्लियर? यानी कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगी? ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर तो वो मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन मींस कम होने, मतलब वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट अलोंग हो रही है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंशन यानी कि सप्लाई आपके पास ज्यादा हो रही है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है और अपवर्ड मूवमेंट है। क्लियर? ये थी आपके पास मूवमेंट जो आती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू ऑन प्राइस। अब आपके पास आ रहा है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपके पास होते हैं कि यानी कि जो हमने ये फैक्टर्स थे जो डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा था सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना है। अब क्या होगा, उसका प्राइस को कांस्टेंट माना जाएगा, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं आना,
अदर फैक्टर, इसमें से कोई भी किसी फैक्टर में चेंज आ रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व आएंगे, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, यानी कि ये प्राइस आपका उसका फिक्स है, प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये आपकी सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व, ठीक है, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग है। अब किसी और फैक्टर में चेंज आने के कारण सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि सप्लाई में चेंज इन सप्लाई होएगी जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। यानी कि अब देखिए, यानी कि पहला फैक्टर आ रहा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि जो उस कमोडिटी की सप्लाई है वो नेचुरली फिर कम हो जाएगी, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, एक नई सप्लाई कर्व बन गई आपके पास। यानी कि अगर अदर गुड्स की प्राइस ज़्यादा हो रही है, प्राइस ज़्यादा पे वो उनकी सप्लाई, उस कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे, यानी कि इसकी ऑन सप्लाई कमोडिटी की कम होगी। अगर दूसरी गुड्स की प्राइस कम हो रही है तो फिर इस गुड्स की सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि वो ये फिर इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आपके पास अगर कम हो रही है तो इस कमोडिटी की प्राइस की जो सप्लाई का है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अगर प्राइस दूसरी गुड्स के बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो फर्म क्या करती है, वो सप्लाई इसकी कम कर देगी, उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई ज़्यादा करेगी। क्लियर, ये इसके पास आ गया, शिफ्ट्स आए हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, जिसकी शिफ्ट्स हैं। ऐसे ही अगर आपके पास फैक्टर ऑफ जो इनपुट है, अगर तो इनपुट कॉस्टली हो रहे हैं, ठीक है ना, ये इनपुट कॉस्टली है मान लीजिए अगर, यानी कि अगर आपके पास इनपुट कॉस्टली हो रहे हैं, कॉस्टली इनपुट होने के कारण हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है उसको, ठीक है, प्राइस उसका उतना ही है, तो अब फिर क्या हो गया, अगर तो आप फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो इनपुट से कॉस्टली पड़ रहे हैं तो वो उसकी सप्लाई को फिर कम करेगी, यानी कि उसकी जो सप्लाई है उसमें चेंज आके क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी इधर लेफ्ट साइड। क्लियर, ऐसे ही अगर इनपुट्स चीप रेट पे पड़ रहे हैं तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। क्लियर, अगर आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट्स अगर कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वे आपकी ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है ना, तो बैकवर्ड्स उसकी सप्लाई होगी। अगर ऐसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमें कॉस्ट कम बढ़ रही है उसी प्राइस पे, तो आपकी जो फर्म क्या करेगी, उसकी सप्लाई वो कर देगी, ज़्यादा कर देगी, ठीक है। ऐसे आपने शो करना है फिर राइटवर्ड बैकवर्ड, ऐसे ही अलग अलग, जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर अच्छी एडवांस है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका, आगे कुछ टर्न करेंगे, अगर बैकवर्ड है तो सप्लाई कम करेंगे, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है गवर्नमेंट, तो वो जो सप्लाई कर्व है आपकी वो कम करेंगी फर्म, ठीक है ना, तो उनकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंसेशन दे रही है, सब्सिडीज मिल रही है, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, यानी कि उसी प्राइस पे फिर वो मोर सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। क्लियर, ऐसे ही आपके पास गोल, अगर जो फर्म है उसका उद्देश्य जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है, अगर तो उसका प्रॉफिट अर्न करना है तो वो उसी प्राइस पे फिर कम सप्लाई करेगी, उसी प्राइस पे सप्लाई कम करेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है, वो वेट करेंगे फ्यूचर में प्राइस राइज करे तो वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। अगर फर्म प्राइजेस, ठीक है ना, गोल उनका प्रॉफिट अर्न करना है तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई कम करेंगे, ठीक है। क्लियर, ऐसे ही अगर उनका मोटिव अपनी मार्केट के साइज को एक्सटेंशन करना है तो वो उसकी प्राइस, उसी प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे सारे, अब आ गया उसके पास फर्म जो फ्यूचर है या नंबर ऑफ फर्म है, अगर ज़्यादा है तो नेचुरली इस प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो बैकवर्ड शिफ्ट होएगा, ठीक है। फिर आ रहा है फ्यूचर में अगर उसको एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेशन है कि इसके प्राइस राइज होने हैं तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी उसकी सप्लाई कम करेंगे, ठीक है ना, यानी कि बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। क्लियर, ऐसी अगर याद है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाने हैं तो फिर वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी उसकी सप्लाई फिर
ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लॉस होएगा, क्योंकि नेचुरली आगे प्राइस कम होने हैं तो फिर उसी प्राइस पे उसकी सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। अगर फ्यूचर में हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज करेंगे तो फिर वो सप्लाई को कम बैकवर्ड यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। ये तो थे आपके पास इसके सप्लाई यानी कि शिफ्ट्स इन सप्लाई करवाती है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड और ठीक है फॉरवर्ड, बैकवर्ड है। ये क्यों है? ड्यू टू एनी वन ऑफ अदर फैक्टर ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फिक्स्ड। और आपको इसमें से डिफरेंस भी पूछा जाता है किसी पॉइंट में, यानी कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या है और डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। ये है मूवमेंट अलोंग ऑन ये सप्लाई कर्व ड्यू टू ऑन प्राइस, ये ड्यू टू एनी अदर फैक्टर है, ऑन प्राइस इज फिक्स। इसमें मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन आप बताओगे, इसमें शिफ्ट्स हैं, ठीक है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट्स हैं। तो पहले जो अभी तक हमने स्टडी किया वो था सप्लाई, ठीक है, सप्लाई। अब आ रहा है आपको सप्लाई को मापना कैसे है, मेजर कैसे करना है। तो जो सप्लाई को मेजर करने का आपके सिलेबस में एक ही मेथड है बस, परसेंटेज मेथड, ठीक है। यानी कि आपके पास जो इसको मापने का जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज यानी कि ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको जो है इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये आपने फुल फॉर्म लिखनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि किसके इक्वल हुआ है आपके पास, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू P अपॉन चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। तो यानी कि आपको यहाँ तो क्लियर कट दिया होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इसकी परसेंटेज दी होगी तो वैल्यू पुट करके आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी कि कितनी है, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज परसेंटेज में ना देके वैसे दी हुई हैं तो आपने फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला निकला कैसे इसका, ये था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100 कट, और ये ऊपर जाके फिर चेंज हो गया, यानी कि चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू P अपॉन चेंज इन प्राइस। यानी कि इसमें अब क्या होगा, अगर आपको मान लो दिया हुआ है कि हमारा फर्स्ट पहले प्राइस ये था 5 था, फिर प्राइस P1 चेंज हो गए 6 हो गया, ठीक है। तो फिर आपने चेंज कैसे निकालनी है, चेंज कैसे निकलेगी आपके पास, चेंज इन P1 जो न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। ऐसे ही आपके पास क्वांटिटी दे रखी होगी, इनिशियल क्वांटिटी क्यू, न्यू क्वांटिटी Q1 होगी, तो उनका चेंज निकालोगे, Q1 माइनस क्यू इज इक्वल टू चेंज इन क्यू आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे उनकी वैल्यूज निकाल के वैल्यू को पुट कर दोगे फिर, तो फिर आपके पास ये इस फॉर्म में न्यूमेरिकल निकल जाएगा, क्लियर। यानी कि फॉर्म इस फॉर्म में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी इस स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी हम इसकी सारे जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो सारे न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये थी आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज मेथड, ये हमेशा पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना, यानी कि मोर प्राइस मोर सप्लाई, क्लियर। अब आपके पास आ रही है इसकी डिग्रीज यानी कि काइंड्स कैसे कैसे है। अब यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, यहाँ पे आपकी प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस रुपीज में है, ये यूनिट्स में है, क्लियर। अब आपके पास क्या है, डिग्रीज बतानी है। एक तो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, थोड़ी सी वो आपकी बनी है, जस्ट ए मिनट। परफेक्टली इनइलास्टिक जो सप्लाई आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस चाहे इतना है चाहे इतना है चाहे इतना है, सेम सप्लाई रह रही है, यानी कि नो चेंज इन, ठीक है। इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू 0, नो चेंज, ठीक है। बट ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसे ही आपके पास दूसरी आ रही है डिग्री, यानी कि वाई एक्सिस एक्स, सेम आप इसको 8 में भी शो कर सकते हो,
ठीक है, ये यूनिट्स में है। क्लियर? यानी कि अब आ रही है, ये थी आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक, अब आ रही परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो आपकी सप्लाई में बहुत चेंज आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ रही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है यानी कि प्राइस, इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई भी थी, इसी सेम प्राइस पे इतनी भी थी, इतनी भी थी, अगर थोड़ा सा इसमें चेंज आया तो इसमें सप्लाई में इन्फिनिटी चेंज आ जाएगा। क्लियर? तीसरी डिग्री आपके पास आ रही है यूनिटरी। यूनिटरी मतलब होता है कि जितने परसेंट, यूनिटरी का मतलब है आपके पास जितने परसेंट आपके पास प्राइस में चेंज आ रहा है उतने परसेंट ही आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। सेम, जितना सेम इंक्रीज हुआ उधर सेम आएगा। दैट इज, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। यूनिटरी है यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मान लीजिए 2 है, 2%, नीचे प्राइस में भी 2% चेंज है, तो जब इसको कट करोगे तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू आ गई 1। सेम, दोनों में चेंज सेम है तो 1 आएगा। एक डिग्री आपके पास आती है परफेक्टली, या मतलब मोर इलास्टिक कह दो या हाईली इलास्टिक। मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, मैं यहाँ शो कर देती हूँ। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सेम प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड आपके पास। अब आपके पास आ रही है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मतलब आपकी ये सप्लाई कर्व लाइक दिस, सप्लाई कर्व, यानी कि हाईली इलास्टिक का मतलब होता है, हाईली इलास्टिक का मतलब होता है कि जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पर क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाइड में 2% चेंज आ रहा है, ठीक है, और प्राइस में 1% है, ठीक है, तो जब आप करोगे तो आपके पास ये ग्रेटर देन 1 है, हाईली इलास्टिक है। ठीक है, एक होती है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब होता है जब आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है उसमें कम चेंज आ रही है, नीचे का पोर्शन ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए आपके पास जो प्राइस है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 1% हो रही है और प्राइस में 2% चेंज आ रही है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास लेस देन 1 आएगा। ये होती है मतलब लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक होती है तो वो आपकी उसकी शेप ऐसी होगी, सप्लाई कर्व लाइक दिस, सप्लाई कर्व लाइक दिस होएगी। ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, लेस इलास्टिक। जब इसको आप देखोगे ना यहाँ पे, जैसे अगर हाईली इलास्टिक है तो ज्यादा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा है, जो लेस इलास्टिक की जो देखोगे ड्रॉ करके इसको, तो आपके यानी कि ऊपर जो पोर्शन है उसमें कम चेंजेस है, प्राइस में चेंजेस ज्यादा आएंगे, दैट इज लेस इलास्टिक। ठीक है, ये थी आपके पास डिग्री एंड हाउ वी मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आपको मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको ये 40 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 32 मार्क्स की माइक्रो मतलब हमने कंप्लीट कर ली है। अब बचा 8 मार्क्स, तो वो भी उसकी 3 लेक्चर में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो विल कंप्लीट। ठीक है, हैव अ नाइस डे।